हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। मैं अविनाश गोयल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11 की लेसन नंबर 5 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इंटरेस्टिंग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है नीट में और फ्री फंड का क्वेश्चन होता है। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल या डिफिनेशन पूछा जाता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ एग्जाम्पल और डिफिनेशन याद करना होता है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों मार्फोलॉजी होता क्या है, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी आप पढ़े होंगे। मार्फोलॉजी मीन्स बाहरी स्ट्रक्चर को देखकर हम पता कर लेते हैं मार्फोलॉजी है, और अंदर की स्ट्रक्चर जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। मार्फोलॉजी में हम लोग क्या क्या, मान लीजिए प्लांट है कोई, क्या क्या स्टडी करेंगे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। आप लोग सोचेंगे रूट्स तो अंदर होती है, रूट अंदर नहीं होती है। रूट के अंदर भी अगर उसे सेक्शन उसका कट करेंगे तो इसमें जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो मार्फोलॉजी में रूट, स्टेम, लीफ हम लोग स्टडी करेंगे। एनाटॉमी में क्या करेंगे, वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम, फ्लोएम और सेकेंडरी ग्रोथ भी, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में रिड्यूस हो गया है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक बच्चों, मार्फोलॉजी जैसे एनिमल में ही बाहर से देख के मेल या फीमेल कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे बॉयज में क्या होता है, दाढ़ी मूछे को आना, भारी आवाज़ें होना। ठीक, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और आवाज़ पतली होती है। ठीक, ऐसे मेल और फीमेल फ्रॉग में देखेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि मेल फ्रॉग में फर्स्ट, अगले लेक्चर में अगला चैप्टर रही है फ्रॉग, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे बच्चों, बहुत ही बच। फ्रॉग में फर्स्ट 4 लिम्ब के फर्स्ट फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में एक कॉपुलेटरी पैड होता है जो ब्रीडिंग सीजन में फीमेल को पकड़ने का काम करता है। ठीक, और एक है एक्सेप्शन के केस में है फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, लेकिन 12th एनसीईआरटी में जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में पेज नंबर 76 में आप पढ़ेंगे डाउन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन-पिंटर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ठीक, तो क्लाइन-पिंटर सिंड्रोम में क्या होता है, एक बीमारी होती है गायनोकोमेस्टिया, उसमें क्या होता है, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, इसको बोला जाता है गायनोकोमेस्टिया। तो बच्चों वो सब बातें आगे की हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। डिफिनेशन क्या होती है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, पहले लिखते हैं डिफिनेशन। स्टडी ऑफ स्टडी एक्सटर्नल अपीयरेंस या स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स। ठीक, प्लांट पार्ट्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्टडी को मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है कुछ। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स। ठीक, तो एक होता मार्फोलॉजी वेरी करती है, तो मार्फोलॉजी में 2 शब्द आप सुनेंगे, मार्फोलॉजी एक वेजिटेटिव ऑर्गन होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक, एक होता है वेजिटेटिव ऑर्गन, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक होता है वेजिटेटिव ऑर्गन, वेजिटेटिव, एक होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव। ठीक, वेजिटेटिव ऑर्गन में क्या हम लोग पढ़ेंगे, रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्या पढ़ेंगे, रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक, और रिप्रोडक्टिव में फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, फ्लावर, फ्रूट
फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक ना, क्लियर हुआ। मॉर्फोलॉजी में एक वेजिटेटिव ऑर्गन होता है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स होता है। रिप्रोडक्टिव में फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे एक प्लांट बनाते हैं। प्लांट के, मान लीजिए प्लांट है एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट है। ये एक प्लांट है। प्लांट से क्या निकलेंगी? रूट निकलेंगी, ऐसे ही रूट, फिर यहाँ से स्टेम, फिर यहाँ से फ्लावर। फ्लावर रेड होता है ज़्यादातर, फ्लावर को रेड से मार्क करेंगे हम लोग। ये फ्लावर हो गया। ठीक, फ्लावर, फिर फ्रूट, इसमें क्या निकल लेता है? फिर फ्रूट, ये फ्रूट, ये फ्रूट हो गया। फ्रूट के अंदर सीड हो गया। ठीक, फ्रूट के अंदर सीड हो गया। ये सही नहीं बना थोड़ा। फ्रूट के अंदर सीड हो गया। फ्रूट के अंदर सीड हो गया। ये फ्रूट हो गया। ये फ्रूट के अंदर सीड हो गया। तो नेमिंग करते हैं। ये क्या है? रूट। ये क्या है? रूट है। ये स्टेम है। ये स्टेम है। ये क्या? लीव्स है। लीफ मान लीजिए, लीफ। ये फ्लावर, ये फ्लावर। ये क्या है? फ्रूट है। फ्रूट, ये फ्रूट है। इसके अंदर क्या है? सीड है। सीड है। ठीक, तो सॉइल के ऊपर जितना भाग है, सॉइल के ऊपर जितना भी भाग है उसे बोला जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम। और जो सॉइल के नीचे है उसे बोला जाता है रूट एपिकल मेरिस्टम। इसे क्या बोला जाता है? शूट, शूट एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टेम, इसको क्या बोला जाता है? रूट एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टेम, इसको बोला जाता है राम भैया। राम भैया नीचे और श्याम भैया ऊपर। श्याम भैया ऊपर। ठीक बच्चों, एक प्लांट है। प्लांट में रूट निकलेगी। ठीक, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर उसमें होंगे, सीड होंगे, फ्रूट होंगे। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले रूट पढ़ेंगे। ठीक, फिर स्टेम पढ़ेंगे, फिर लीफ पढ़ेंगे, फिलोटैक्सी, इनफ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर पढ़ेंगे, फिर फ्लावर्स के पार्ट पढ़ेंगे। फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़ेंगे 4, कैलिस, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। फिर उसके बाद फ्रूट एंड सीड। फिर उसके बाद सिर्फ एक फैमिली दिया है, वो भी सोलेनेसी। ठीक बच्चों, तो हम लोगों को 5 से 6 लेक्चर लगेगा मॉर्फोलॉजी को कवर करने में। तो आज का पहला लेक्चर बेसिक जानकारी आपको देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में। आज हम लोग रूट के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टेम और लीफ। स्टेम छोटा सा दिया है, फिर लीफ भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज पढ़ेंगे सिर्फ हम रूट। आइए देखते हैं रूट के बारे में। ये रूट है, रूट के बारे में पढ़ते हैं। रूट, ठीक, रूट्स कहाँ से फॉर्म होती है? रूट्स फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल। मान लीजिए कोई सीड है, ये कोई सीड है, ये कोई सीड है, इसको हम जर्मिनेट कराना चाहते हैं। ये क्या है बच्चों? सीड है, इसको हमें जर्मिनेट कराना है। ये सीड है, ठीक, इसको हमें जर्मिनेट कराना है। तो सॉइल के अंदर हम इसे गड्ढा खोदकर इसको ढक देंगे, तो कुछ दिन बाद ये एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉइल के अंदर, मान लीजिए ये है सॉइल के अंदर, एम्ब्रियो को फॉर्म ले लिया, एम्ब्रियो को रूप में ये बन गया एम्ब्रियो। फिर यहाँ से निकलेगा एक रेडिकल निकलेगा, ऐसे एक रेडिकल निकलेगा और एक प्लूम्यूल निकलेगा।
ठीक, ए रेडिकल हो गया, ए रेडिकल फॉर्म, रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगा, और प्लूम्यूल से शूट या स्टेम बनेगा, शूट या फिर स्टेम, लीफ, फ्लावर जो बनेगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो रूट फार्म फ्रॉम, क्या लिखेंगे रूट के बारे में, रूट फार्म्ड फ्रॉम रेडिकल, रूट कहाँ से निकलती है, रेडिकल से, और कैसी होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, और निगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। निगेटिव कैसी होती है, फोटोट्रॉपिक होती है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। रूट फॉर्म फ्रॉम रेडिकल, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी के पॉजिटिव होती है। ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे की तरफ लगती है, तो नीचे रूट जाती है। और निगेटिव फोटोट्रॉपिक से दूर भागती है, फोटो से दूर भागती है, इसीलिए नीचे जाती है। और स्टेम में क्या होता है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है, निगेटिव जियोट्रॉपिक होती है। ठीक, आगे देखते हैं रूट के बारे में। रूट में दो सिस्टम पाया जाता है, एक टैप रूट, एक एडवेंटिशियस रूट। ठीक, क्या पाया जाता है, रूट सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रूट सिस्टम। ठीक, रूट सिस्टम में क्या होता है, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में भी दो भाग होते हैं। क्या होता है, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, एक होता है फॉलियर रूट सिस्टम। फाइब्रस होता है रूट सिस्टम, एक होता है फॉलियर रूट सिस्टम। ठीक, इतना हो गया। टैप रूट सिस्टम पहले पढ़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में भी दो, एक फाइब्रस, एक फॉलियर रूट सिस्टम। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग टैप रूट सिस्टम के बारे में। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, टैप रूट क्या होता है, इसमें प्राइमरी रूट arises from the radical, direct primary root arises from the radical। कहाँ से निकलती है, रेडिकल से निकलती है। ठीक, टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट arises फ्रॉम द रेडिकल। मान लीजिए कोई रूट है, सॉइल के नीचे ऐसे रूट निकली होगी, तो ये जो रूट पहले निकलती है रेडिकल से, इसको बोला जाता है प्राइमरी रूट। क्या बोला जाता है, प्राइमरी रूट बोला जाता है। फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ से कुछ रूट ऐसे निकलती है गुच्छे में, ज़्यादा पतला हो गया, ऐसे निकलती हैं, यहाँ से ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं। इसको बोला जाता है सेकेंडरी रूट। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी रूट बोला जाता है। फिर यहाँ से
भी निकलती हैं ऐसे रूट, धागेनुमा थ्रेड लाइक, ऐसे 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 ऐसे, इसे बोला जाता है टर्सरी रूट। क्या बोला जाता है? टर्सरी रूट। ठीक, सभी को मिला के बोल दिया जाता है टैप रूट सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोल दिया जाता है? टैप रूट। इसको बोल दिया जाता है टैप रूट। ठीक, ए रूट कहाँ से निकल रही है? डायरेक्टली रेडिकल से निकल रही है। जो प्राइमरी रूट निकलती है वो कहाँ से? डायरेक्टली रेडिकल से निकलती है, इसीलिए इसे बोला जाता है प्राइमरी रूट या फिर टैप रूट। इसका एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट या फिर मस्टर्ड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मस्टर्ड प्लांट भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया टैप रूट। इसके बाद आता है एडवेंटिटियस रूट। तो एडवेंटिटियस रूट क्या होता है? एडवेंटिटियस रूट एडवेंटिटियस रूट एडवेंटिटियस रूट में क्या होता है? रूट अराइजेस फ्रॉम द अदर देन रूट arises from other than radical इसमें क्या होता है? एडवेंटिटियस रूट में रेडिकल से नहीं निकलती है, अदर देन कहाँ से निकलेगी? रूट तो लीफ से भी निकलती है, बेस से भी निकलती है, स्टेम के और स्टेम से भी निकलती है। तो आइए देखते हैं, रूट अराइजेस फ्रॉम द अदर देन रेडिकल एडवेंटिटियस रूट में। तो एडवेंटिटियस रूट में रूट अराइजेस फ्रॉम द अदर रेडिकल। ठीक, इसके बारे में एग्जाम्पल दिया है बनियान ट्री। एडवेंटिटियस रूट में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है बनियान ट्री जिसको बोला जाता है बरगद, फिर ग्रासेस एंड मोनेस्टेरा। ठीक, मान लीजिए बरगद का प्लांट है, ये बरगद का प्लांट है, ये बरगद का प्लांट है, मोटा सा होता है बरगद का प्लांट, छोटा सा। ठीक, ये बरगद का प्लांट है। ठीक, बरगद का प्लांट है, जड़ें निकली होंगी, इसमें जड़ें निकली होंगी मान लो। ठीक, मोटी जड़ें होंगी। तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये बरगद का प्लांट है, ऐसे होता है, ऐसे को फैला, बरगद का ये प्लांट हो गया। तो बरगद के प्लांट में कुछ रूट यहाँ से निकली होती है। आपने देखा होगा बचपन में, जिसे पकड़कर हम लोग झूला झूलते थे। बरगद के प्लांट में सपोर्ट के लिए उसके ऊपर से रूट लटकी होती हैं, ये जिसको बोला जाता है प्रॉप रूट। क्या बोला जाता है? प्रॉप रूट। किस काम में आती है? सपोर्ट में, बरगद को सपोर्ट करती हैं। ये प्रॉप रूट कहाँ से निकल रही हैं? इसके स्टेम से निकल रही है, ब्रांचेस से निकल रही है। इसीलिए एग्जाम्पल में बनियान ट्री है। रूट अराइजेस फ्रॉम द अदर देन रेडिकल। ठीक, परिभाषा क्या है इसकी? रूट तो निकलेगी लेकिन रेडिकल से नहीं, रेडिकल के कहीं और पार्ट से निकलेगी। तो बनियान ट्री में ऐसे होता है, ऐसे ग्रासेस में भी होता है, ऐसे मोनेस्टेरा में भी। मोनेस्टेरा का प्लांट, मान लीजिए प्लांट ये है, प्लांट निकल गया तो इसके बेसिस से नीचे फिर निकलती हैं। आप पढ़ेंगे स्टिल्ट रूट, ये तो रिड्यूस हो गया है लेकिन बताते हैं स्टिल्ट रूट के बारे में। मान लीजिए ये कोई एक ऐसे कोई प्लांट है, एक प्लांट है। ठीक, ये प्लांट है, लीफ भी निकाल दो भैया तभी प्लांट मालूम देगा। एक प्लांट है, यहाँ नोड पाई जाती है, नोड पाई जाती है, नोड पाई जाती है, नोड। ठीक, प्लांट में नोड पाई जाती है। तो स्टिल्ट रूट में क्या होती है?
रूट कहाँ से निकलती है? लोअर नोड से निकलती है। मान लीजिए ये लोअर नोड से, यहाँ से रूट ऐसे निकलती है, ऐसे रूट निकलती है। आपने देखा भी होगा ऐसा। ये कौन सी रूट है? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट किसमें पाया जाता है? शुगर केन एंड मक्का में। मान लीजिए ये स्टेम है तो इसके लोअर नोड से ऐसे ऐसे निकलती रहती है। इसके सपोर्ट प्रोटेक्शन ऐसे नहीं हो जाता प्रोटेक्शन के रूप में, लेकिन ये रिड्यूस हो गया है। एक किसमें पाई जाती है? एग्जाम्पल मक्का मतलब मेज एंड शुगर केन में, मेज एंड शुगर केन में, शुगर केन में पाई जाती है। ये याद रखिएगा, में स्टील रूट पाई जाती है। ठीक, एडवेंटिटियस रूट हो गया, बनियान ट्री, ग्रासेस, मोनेस्टेरा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एडवेंटिटियस रूट में भी दो हैं। एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। एडवेंटिटियस रूट में दो हेडिंग हमने पढ़ा। एडवेंटिटियस रूट, एडवेंटिटियस रूट में भी हमने दो पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने? दो। एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या होता है? फाइब्रस रूट। एक होता है फोलियर रूट। दूसरा क्या होता है? फोलियर रूट। फोलियर रूट होती है। ठीक, फाइब्रस रूट में क्या होता है? रूट एराइजेस फ्रॉम द, इसमें क्या होता है? रूट एराइजेज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से निकलती है रूट। ठीक, और इसमें फोलियर रूट में क्या होती है? रूट एराइजेस फ्रॉम, रूट एराइजेस फ्रॉम लीफ। किससे निकलती है? लीफ से निकलती है। ये फाइब्रस रूट बेस ऑफ द स्टेम से, स्टेम के बेस से एकदम नीचे से निकलती है। मान लीजिए कोई प्लांट है। ठीक, ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, तो इसकी रूट कहाँ से निकलती है? बेस ऑफ द स्टेम, इसके बेस से निकलती है, ऐसी ऐसे निकलती है। ठीक, इसके बेस से निकलती है। रूट बेस से निकलती है। रूट एराइजेज फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल एक ही दिया एनसीईआरटी में, वीट प्लांट। किसमें? वीट में। ये वीट गेहूं में। इसमें लीफ में क्या होता है? मान लीजिए लीफ है, ये कोई लीफ है, ऐसे मान लीजिए लीफ बना देते हैं, ये लीफ हो गई। तो लीफ के ऐसे ही लीफ से निकलती है रूट। ठीक, लीफ से निकलती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम। एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक, ये हो गया। एडवेंटिटियस रूट में दो भाग होते हैं, फाइब्रस रूट एंड फोलियर रूट। फाइब्रस रूट में रूट एराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम की बेस से रूट निकलती है, जिसका एग्जांपल वीट है। और फोलियर रूट में रूट एराइजेस फ्रॉम द लीफ, जिसका एग्जांपल है ब्रायोफिल्लम। ठीक, आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ द रूट। रूट का फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन ऑफ द रूट, फंक्शन ऑफ द रूट। रूट का फंक्शन क्या है? रूट का फंक्शन क्या है?
4 फंक्शन है एनसीईआरटी में, चारों बताते हैं आपको। 4 फंक्शन है, चारों बताते हैं आपको। तो पहला फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, ये रूट का ही काम है। फिर आगे एनकोरेज, एनकोरेज में सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्लांट पार्ट्स, ठीक। तीसरा स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो स्टोरेज ऑफ फूड में क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग कैरेट खाते हैं, कैरेट रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीट मतलब चुकंदर। स्टोरेज ऑफ फूड कैसे करता है? फंक्शन ऑफ रूट, रूट जो है कुछ मॉडिफाइड हो जाता है, फूड का स्टोर करता है। जैसे गाजर में हम क्या खाते हैं? उसकी रूट खाते हैं, ठीक। शलजम हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, वो क्या खाते हैं हम लोग? उसकी रूट खाते हैं। अभी स्टेम में आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, वो भी स्टोरेज ऑफ फूड करता है। स्टेम पोटैटो हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं, ठीक। जिंजर स्टेम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इस फंक्शन ऑफ रूट के बारे में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एनकोरेज मतलब सुरक्षा प्रदान करना, स्टोरेज ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, ठीक। अब पढ़ेंगे हम लोग रीजन्स ऑफ रूट। क्या पढ़ेंगे? रीजन ऑफ रूट्स, रीजन ऑफ रूट्स, रीजन ऑफ रूट्स, रीजन ऑफ रूट्स। रूट्स में कितने रीजन पाए जाते हैं, ठीक। देखते हैं रीजन ऑफ रूट्स, रीजन ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। रीजन ऑफ रूट्स को पढ़ते हैं, ठीक। रीजन ऑफ रूट्स को पढ़ते हैं। तो एक रूट्स बनाते हैं, इसमें कितने रीजन पाए जाते हैं, ठीक। एक रूट्स बनाते हैं, बहुत प्यारी रूट बनाएंगे। ये मान लीजिए रूट हो गई, एक क्या हो गई? रूट हो गई। एक रूट हो गई, ठीक। रीजन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। रीजन ऑफ रूट्स में 3 भाग वैसे मेनली पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? 3 भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। प्रोक्सिमल भाग भी पाया जाता है, डिजिटल भाग भी पाया जाता है, ठीक। एपेक्स, बेस, ये सब आपको बताएंगे इसमें। एपेक्स एंड बेस सब इसमें बताएंगे। ये हो गई एक रूट, ये हो गई एक रूट, रीजन्स ऑफ रूट, ठीक। रूट हो गई। फिर इसके नीचे पाया जाता है रूट कैप। क्या पाया जाता है? दूसरे बनाते हैं, रूट कैप पाया जाता है। यहाँ पे ये ऐसे ही रूट कैप पाया जाता है। क्या हो गया? रूट कैप, ठीक। यहाँ पे कुछ एपिडर्मल सेल्स ऐसे फॉर्म हो जाती है, ऐसे फॉर्म हो जाती है। इसे बोला जाता है रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन,
मैच्योरेशन, ठीक। इसके बीच वाले भाग को बोला जाता है रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन, इलांगेशन, ठीक। इसके जो थिन पार्ट होता है इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ठीक। ये क्या हो गया, ये रूट कैप हो गया, ये रूट कैप हो गया, ठीक। ये रूट हेयर हो गया, ये रूट हेयर हो गया, ये है पूरा रीजन्स ऑफ रूट, ठीक। ये क्या हो गया, रूट कैप है, ये क्या है, रूट कैप है। रूट कैप का काम अभी बताएंगे हम क्या होता है, रूट कैप का काम अभी हम बताएंगे क्या होता है। ऐसे होता है रूट कैप, पूरा रूट को ऐसे ढका होता है, ये रूट कैप हो गया, ठीक। रूट कैप हो गया। आगे देखते हैं इसके बारे में, एक एक करके बारे में बढ़ते हैं। ये प्रॉक्सिमल हो गया, प्रॉक्सिमल रीजन भी बता देते हैं। ऊपर प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, नीचे डिस्टल पार्ट हो गया, नीचे डिस्टल पार्ट हो गया, ऊपर प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ठीक। यहाँ बेस हो, इसको बेस भी बोल दिया जाता है, बेस, इसको एपेक्स, एपेक्स, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। रीजन ऑफ रूट में तीन भाग होते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रूट कैप पाया जाता है और कुछ एपिडर्मल सेल्स फॉर्म होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है रूट हेयर, ठीक। ऊपर वाले भाग को प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल। आगे पढ़ते हैं रूट कैप के बारे में। पहले हेडिंग डालते हैं रूट कैप क्या होता है। रूट कैप, रूट कैप रूट कैप क्या होता है। रूट कैप जो होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, थिम्बल लाइक, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थिम्बल लाइक, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है। कवर्ड, कवर्ड द बेस ऑफ, बेस ऑफ एपेक्स ऑफ, एपेक्स रहेगा ना, नीचे एपेक्स है, एपेक्स ऑफ रूट। किसको करता है, एपेक्स ऑफ रूट को, जिसको कवर करता है एपेक्स ऑफ रूट को, एपेक्स ऑफ रूट को, ठीक। रूट कैप का काम क्या होता है, जब रूट सॉइल में अपना रास्ता बना रही होती है, अपना रास्ता बना रही होती है, बना रही होती है, तो रूट कैप प्रोटेक्ट क्या करता है, रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट। तो रूट जो होती है शुरू में निकलती है, एकदम कोमल होती है। मान लीजिए रूट है, निकल रही है, तो एक कोमल से भाग आगे होता है, तो इसी को ही रूट कैप क्या करता है, ढक लेता है। तो जैसे जैसे रास्ता बनाएगी तो पहले कोई नुकसान होगा तो रूट कैप पे होगा, तब रूट पे होगा। अगर रूट पे हो गया तो रूट अंदर जा ही नहीं सकती, रूट कैप नुकसान होगी, क्षतिग्रस्त होगी, फिर दोबारा बन जाएगी रूट कैप, ठीक। इसीलिए एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप नहीं पाया जाता, क्योंकि वह उसका रूट जो है सॉइल में रास्ता नहीं बना रहे, तो उसे किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त नहीं होता है। इसीलिए रूट कैप का मेन काम है, जब रूट सॉइल के अंदर अपना रास्ता बना रही होती है तो रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट, रूट कैप रूट को प्रोटेक्ट करती, सुरक्षा प्रदान करती है,
ठीक, आगे पढ़ते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, ठीक, इसके बारे में देखते हैं क्या है। present in few millimeter मतलब mm of above the present in the above of present in the few millimeter above ऑफ रूट कैप, रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर, आपको दिखाते हैं कहाँ फिगर बना है, ये बना है, रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर। यहाँ मिलीमीटर आप लोग याद रखिएगा, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, AR में भी आ सकता है। यहाँ फ्यू मिलीमीटर, उसमें दे सकता है फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू माइक्रोमीटर, लेकिन फ्यू मिलीमीटर mm क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है। ठीक, कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है, कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड होता है, ठीक, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें थिन वॉल्ड होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक, और वेरी स्मॉल होती है, छोटी सी होती है, वेरी स्मॉल होती है। इतना आप लोगों को पॉइंट याद करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में क्या है, प्रेजेंट ऑफ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, थिन वॉल्ड होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, वेरी स्मॉल होता है, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं रीजन ऑफ इलांगेशन पर, रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन पे आते हैं। रीजन ऑफ इलांगेशन, इलांगेशन, ठीक, इसमें क्या होता है, मेन जो काम होता है, इसकी लंबाई को इलांगेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन में ही देखा जाता है। रैपिड इलांगेशन एंड इनलार्जमेंट, रैपिड इलांगेशन, रैपिड इलांगेशन एंड इनलार्जमेंट, enlargement in this region, ठीक, in this region, बहुत तेजी से इसमें, इस रीजन में रूट की लंबाई बढ़ती है, रीजन ऑफ इलांगेशन में। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट लेंथ increase in this region। ठीक, बहुत तेजी से इसमें रूट की लंबाई बढ़ती है। और क्या होता है, इट इज स्लोली धीरे धीरे, स्लोली मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएट होती है, मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएट होती है, डिफ्रेंशिएट इन दिस रीजन। ठीक, रीजन ऑफ इलांगेशन में इतना पढ़ेंगे। रैपिड इलांगेशन इनलार्जमेंट होता है,
मेन जो काम स्पेशल जो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट की लंबाई बढ़ाने में होता है। इसमें धीरे धीरे सेल मेच्योर और डिफ्रेंशिएट होती है। एक और बचता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये लास्ट है। रीजन ऑफ प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल रीजन, प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल रीजन, प्रॉक्सिमल रीजन एक बढ़िया पॉइंट आया है निकल के। कहाँ पे पाया जाता है, प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल। सम एपिडर्मल सेल्स फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कुछ एपिडर्मल सेल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती हैं। सम एपिडर्मल सेल्स, सम एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स वेरी फाइन, मतलब बहुत पतली हो जाती है, वेरी फाइन एंड डेलिकेट, कोमल, डेलिकेट, डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द रूट हेयर। अगर पूछा जाए रूट हेयर किसमें पाया जाता है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन जोन में। रूट हेयर का मेन काम क्या होता है, रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स। ठीक, इतना क्लियर हो गया। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल रीजन पे होती है, एकदम बेस पे होती है। सम एपिडर्मल सेल वेरी फाइन, कुछ एपिडर्मल सेल बहुत पतली हो जाती है, डेलिकेट हो जाती है, जो बनाती हैं रूट हेयर बनाती है। रूट हेयर का मेन काम क्या होता है, रूट हेयर का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक, इतना क्लियर हो गया। रूट कैप एब्सेंट इन एक्वाटिक प्लांट, पिस्टियन इक्वार्निया, उसमें पाया जाता है रूट पॉकेट। ठीक बच्चों, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, स्टेम एंड लीव्स। थैंक यू, धन्यवाद।